आदमपुर उपचुनाव की यात्रा करते करते अब हम आप पहुँचे हैं भोडिया बिश्नोईयान में। भोडिया बिश्नोईयान एक अच्छा और सभ्य गांव है, ऐसा लोग कहते हैं। कितनी सभ्यता है और कैसे हैं लोग, कैसे हैं इनके विचार, जानते हैं। जो आपने सभ्य गांव की बात करी है, वास्तव में ये बात सच है। हमारा गांव बहुत साफ़ सुथरा और बढ़िया है। सभी लोग आपस में प्रेम से रहते हैं और इकट्ठे रहते हैं और कोई मतलब द्वेष भावना कहीं नहीं है। और युवा, खासकर यहाँ के युवा सब मिलकर कोई भी नया काम करना हो जो गांव की भलाई के हो उसमें कर। जो यहाँ गांव की बात है उसमें ये है कि सारा गांव लगभग एक तरफ है। और पहले क्योंकि बीजेपी के थे और कुलदीप जी के थे, वो दोनों इकट्ठे हो गए अब, तो लगभग 95% वोट कुलदीप जी के। पहले चौधरी भजन लाल जी थे, उसके बाद आए मतलब कुलदीप जी भी। और इतना बढ़िया काम हमारे गाँव में कोई कमी नहीं है किसी काम की। और उसके बाद जब बीजेपी आई तो इतना बढ़िया स्कूल है, मतलब ऑल हरियाणा में एक नंबर स्कूल हमारा। और उस स्कूल की वजह से हमारे गांव के बच्चे इतनी पढ़ाई करने लगे कि हरियाणा के जो टॉप के 100 बच्चे होते हैं उनमें पहले साल तो एक बच्चा आया, फिर 5 आए, अब की बार 2-3 फिर आए हैं। बहुत अच्छी मतलब पढ़ाई उससे हुई। स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी का परिवार का जो चुनाव होता है, स्वर्गीय चौधरी भजनलाल परिवार के सदस्य तो सिर्फ चेहरा होते हैं। यहाँ हमेशा आदमपुर की 36 बिरादरी की जनता चुनाव लड़ती है। यहाँ जनता एक ही बात सोचती है कि हमने हमेशा स्वर्गीय चौधरी भजनलाल परिवार को जिताकर विधानसभा में भेजा, क्योंकि उनके साथ हमारे कोई राजनीतिक संबंध नहीं है। यहाँ तो आदमपुर में जितना भी विकास हुआ उसकी ईंट ईंट पर स्वर्गीय चौधरी भजनलाल परिवार का नाम लिखा है। जितनी भी सुविधाएं हैं, चाहे स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, चाहे वो रोजगार को लेकर हो, वो स्वाभाविक ही बात है, राज में आने के बाद ही होगी। और जैसे ही भव्य बिश्नोई जी जीतकर विधानसभा में पहुंचेंगे तो स्वाभाविक ही बात है विकास गति पकड़ेगा। विकास पहले तो हमारा गांव भट्टू हल्के में था जी, कुछ कम हुआ है। अब तो साहब कुलदीप जी हैं, आदमपुर हल्के से हैं, अब आदमपुर में गांव आया है, अच्छा विकास करेंगे, अच्छा किया है 5-7 साल में। और सुख दुख में शामिल होते हैं। 2300 वोट है जी, 2300 वोट पोल होंगे। ग्रामवासियों के लिए सारी सुविधाएं हैं पहले भी ऑलरेडी, कोई ऐसी बात नहीं है। मेन मुद्दा तो आजकल बेरोजगारी का है। बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उनको रोजगार नहीं मिलता। ज़मीन का बंटवारा हो गया, उसमें जो है ना तो कई खाते बन गए। तो मैं अगर जो रोजगार मिलता है इस एरिए में। दूसरी बात यह है कि इस इलाके में कोई औद्योगिक नहीं है, इंडस्ट्री होनी जरूरी है। अगर इंडस्ट्री होगी एरिया में आदमपुर हल्के में तो कुल बच्चों को रोजगार मिलेगा, लोगों को आजीविका का साधन मिलेगा। 3 बी मिल गए, बी से बीजेपी, बी से चौधरी भजनलाल, बी से भव्य बिश्नोई इक्वल टू विक्ट्री। ये विक्ट्री की एक नई परिभाषा मुझे देखने को मिली है कि 3 बी, ट्रिपल बी का ये संगम है, इस संगम से जीत निकलेगी। कुछ और भी लोग हैं, जानते हैं। विकास की तो ऐसी बात है, हमारे जो आज से पहले जितने भी काम हुए हैं, स्कूल है अपग्रेड किया हो, चाहे गांव की गली है, सड़कें हैं, चौधरी भजनलाल के टाइम में बनी थी। गांव में वाटर वर्क्स उनके टाइम में बना, स्कूल अपग्रेड उनका हुआ, उनने बनाया। पहले 5वीं का था, 8 के कराया, फिर 10 का कराया, सारे के सारे उन्हीं की देन है टोटली गाँव में। ये जब पावर में आएगा सब कुछ हो जाएगा, बदल देंगे सब कुछ सिस्टम, क्यों बगैर पावर तो कुछ बनना ही नहीं। काम की जरूरत है, माने रोजगार चाहिए छोरा ला रहे अपने बच्चों के लिए। हाँ, बच्चों के लिए हमारा ही चाहिए कि पेंशन बता दो। पेंशन तारीख आनी चाहिए, कौन लेट करने लग रही है सरकार। तारीख 1 तारीख की पेंशन मिलनी चाहिए। बीजेपी बहुत काम कर दी हमारे गाँव में, बहुत ही कर दी हो। कोई 2-4 मांग है वे मैं करदा रहा सरकार हूँ, बहुत ही काम। और सारे बीजेपी को काम करो है, स्कूल सब मोरियां सड़क का भी बहुत करियो है। भोडिया का भूगोल जी अच्छा है, गांव में अच्छे काम हुए। बीजेपी सरकार में हुए, चौधरी भजनलाल जी ने तो कमी छोड़ी नहीं, इतने काम करे जितने उम्मीद ही को नहीं। हमारे वाटर बॉक्स पर आए थे, काफ़ी टाइम की बात है, जब मुख्यमंत्री थे। गांव में 26 मांग रखी थी और साहब ने यह कहा भी और है तो और लियो। इतने दिल ठोक के काम करने वाले आदमी का बिंगे पोतो इलेक्शन लड़े तो मैं खुल गए दिल हुआ और बड़ा काम करे है। मैं बड़ा खुश हूँ, कुलदीप हूँ। टाइम तो अच्छा बदले है, जो को सरकार में रहे है, टाइम तो अच्छा है हमारा। हल्के का काम है ही तो सरकार हुई जी, विधायक है, निर्दलीय विधायक गणे फिर अभी काम करा दे हल्के को, कौन करा सके। सरकार के मैं रेस के करवा सके, सरकार को तो आइडो मुआयदो काम करा दिया है। जो कर सोनाली फोगाट आइडी नहीं तो भी काम कराया कर दिया। अभी तो भारत जी तो विधायक पार्लियामेंट में पहुंची तो मैं बड़ा खुश हूँ जी। भोडिया में बहुत बढ़िया पोजीशन है। भव्य भी कम से कम 1500 वोटों से जीत के निकलेगा, तो सारे उसी को वोट देंगे भव्य को।
कोई मांग तो है नहीं गांव की सारी मांगें लगभग पूरी कर रखी है इन्होंने। स्कूल है, वाटर बक्स है, सारा इन्हीं की देन है बोडिया के अंदर। मिडिल स्कूल इन्होंने बनाया, हाई स्कूल इन्होंने बनाया, वाटर बक्स इन्होंने बनाया, ये सड़कें सारा इन्हीं की देन है, भजनलाल की देन है सब। गांव भोडिया बिश्नोईयान में विकास कार्य हुए हैं बहुत ज़्यादा। गांव में जो 3 स्कूल है सरकारी, वही चौधरी भजनलाल की देन है। सही गांव के अंदर वाटर बस है, वही चौधरी भजनलाल की देन है। और ढाणियों के अंदर जो तार सड़क है, पक्का रास्ता है, वो भी चौधरी भजनलाल की देन है। और गाँव के अंदर हर ईंट पर चौधरी भजनलाल का ही नाम लिखा। नए सिरे से भारतीय जनता पार्टी के शासन में पिछली बार भी वाटर्स की मरम्मत हुई है। और जो गांव के अंदर जो भी पाइपलाइन है वो सारी की सारी नई लगी हुई है। चेंज करने की आवश्यकता है। ढाणियों में भी पानी लगाने की, पीने के पानी की पाइप लगाने की आवश्यकता है। मेरा तो यही कहना है कि यहाँ पर है भोडिया के अंदर 2100 वोट पोल होने हैं। 2100 के अंदर 1700 वोट और जय दिगर 1800 या 1900 वोट भी आ जाए तो कोई छोटी बात नहीं है। मेरा तो कहना 90% वोट भोडिया बिश्नोई के अंदर है, भव्य बिश्नोई को मिलने हैं।